Good morning student, welcome to your online classes for SST class 8th. Today we are going to start our second chapter in geography, natural resource, land, soil, water, natural vegetation and wildlife. सबसे पहले इसमें हम लैंड रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे. लैंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स बिकॉज ह्यूमन बीइंग obtain most of their need from it. Land can be put in different use according to the human being and according to its location. लैंड जो है वो नेचुरल रिसोर्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग जो हैं उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरतें लैंड से ही पूरी होती हैं. लैंड कैन बी पुट टू डिफरेंट यूज़ अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन बीइंग नीड, यानी कि लैंड को ह्यूमन बीइंग की नीड के अनुसार कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है. और अकॉर्डिंग टू लोकेशन, यानी जिस तरह की सी वो लोकेशन है वहाँ पे. अ पीस ऑफ लैंड विच इज़ वेरी फर्टाइल इज़ यूज फॉर कल्टिवेशन. अगर कोई जगह ऐसी है, एक लैंड का पीस जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, तो हम ह्यूमन बीइंग उसे किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, उसे क्रॉप की तरह इस्तेमाल करते हैं, मतलब कल्टिवेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं. वेयर अ पीस ऑफ लैंड विच कंटेन मिनरल इज़ यूज फॉर माइनिंग. और वो जगह जहाँ पे मिनरल की मात्रा ज़्यादा है तो हम उस जगह से क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं. The extent of land available in any region is limited. और किसी भी रीजन में किसी भी लैंड का एक्सटेंट जो है वो बहुत लिमिटेड होता है. सो द होल कम्युनिटी और द रीजन विल हैव टू द अवेलेबल लैंड रिसोर्स विद अ प्रॉपर प्लानिंग. और इसी वजह से हमें क्या करना होता है, क्योंकि हर जगह सभी रिसोर्सेज जो हैं वो एक तय मात्रा में हैं, तो उन्हें एक परफेक्ट तरीके से यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है ताकि उन रिसोर्स को हम इस्तेमाल भी कर पाएँ और वो रिसोर्स ख़त्म भी ना हो. इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ लैंड मे हैव अ हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट. और इम्प्रॉपर तरीके से यूज़ करना उसके एटमॉस्फेयर को, यानी कि एनवायरनमेंट को हमारे क्या कर सकता है, इफ़ेक्ट कर सकता है. माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन आर द मेजर लैंड फॉर्म ऑफ द कॉन्टिनेंट. ये सभी क्या हैं, आपके कॉन्टिनेंट की मेजर लैंड फॉर्म है. लैंड कवर 30% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड ऑल पार्ट ऑफ दिस परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल. अब हमारी अर्थ का 30% एरिया लैंड कवर करता है, लेकिन इसका सारा जो पार्ट है वो रहने के लायक नहीं है. सिर्फ कुछ ही हिस्से ऐसे हैं जो रहने के लायक हैं, जैसे कि बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़, वहाँ पे रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, या फिर वैलीज रहना मुश्किल है, या फिर आपके डेजर्ट रहना मुश्किल है. तो हम ह्यूमन बीइंग ऐसी जगह पे रह पाते हैं जहाँ पे क्या हो, एक कंफर्टेबल सिचुएशन बनी रहे. इसलिए हमारी 30% जो लैंड एरिया है उसका टोटल पार्ट हम रहने के लिए यूज़ नहीं करते हैं. Some part of land have high density of population. बहुत ज़्यादा कैसी होती है, डेंसिटी रहती है. क्यों? क्योंकि वहाँ की जो कंडीशंस हैं, वहाँ का जो वेदर है वो लाइफ को सपोर्ट करता है, इसलिए वो जगह ज़्यादा पॉपुलेटेड होती हैं. और जहाँ की सिचुएशन लाइफ को सपोर्ट नहीं करती, वहाँ पे क्या होता है, पॉपुलेशन कम होती है. द रग टोपोग्राफी, स्टेप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन, लो लाइंग एरिया स्पेसिफिक to waterlogging, desert area, thick forest area are normally sparsely populated or uninhabited. अब आपके कुछ ऐसे एरिया हैं जैसे कि रेगिस्तान हुआ, पहाड़ हुए, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे रहना मुश्किल है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, पॉपुलेशन बहुत कम होती है. प्लेन्स एंड रिवर वैली ऑफर्स सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर. जो प्लेन है, जो रिवर वैलीज़ हैं, वो क्या करती हैं, सुटेबल एग्रीकल्चर के लिए लैंड प्रोवाइड कराती हैं. एक ऐसी लैंड प्रोवाइड कराती हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छी तरह से हो सके, जहाँ पे वाटर की मात्रा अच्छी है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड, उन जगहों पे क्या होता है, ज़्यादातर अच्छी जनसंख्या वहाँ पे रहती है. लैंड यूज़, लैंड यूजिंग लैंड फॉर डिफरेंट पर्पज सच एज कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप, ग्राजिंग एनिमल, building houses and roads, mining and manufacturing is completely termed as land use. अब लैंड को अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ करना, जैसे कि क्रॉप के लिए, घर बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, माइन बनाने के लिए, तो वो हम क्या कहेंगे, उस सब को हम लैंड यूज़ कहेंगे. द प्रोपोर्शन ऑफ लैंड पुट टू डिफरेंट यूज वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर.
अब लैंड का यूज़ भी हर रीजन में डिफरेंट होता है। इट ऑल्सो वेरीज विद इन अ रीजन ओवर अ टाइम, और कभी कभी एक ही रीजन में टाइम के हिसाब से बदलता रहता है। द ग्रोइंग पॉपुलेशन इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज़ कन्वर्टेड पार्ट ऑफ फॉरेस्ट इंटू क्रॉप लैंड एंड एग्रीकल्चर लैंड। जिस तरह से धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, हमारे वर्ल्ड के बहुत सारे हिस्सों के फॉरेस्ट को कट करके उन्हें एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया है। और जो एग्रीकल्चर लैंड है उनका इस्तेमाल बिल्डिंग और रोड बनाने के लिए किया गया है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लैंड यूज पैटर्न ऑफ द कंट्री और अ रीजन। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं कि उस जगह की लैंड को कैसे यूज़ किया जाएगा। तो वो पहला फैक्टर क्या है आपका, फिजिकल फैक्टर। दीज इंक्लूड टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, एबिलिटी ऑफ वाटर, मिनरल रिसोर्सेज etc। अब इसमें क्या है कि कैसा वहाँ का वातावरण है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे पानी कितनी मात्रा में मिलता है, वहाँ पे मिनरल रिसोर्स कैसे हैं, ये सब बातें प्रभावित करती हैं एक जगह पे लोगों के रहने के या फिर उस जगह के इस्तेमाल को। जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा कि जहाँ पे मिनरल्स ज़्यादा होंगे वहाँ पे हम माइनिंग करेंगे, जहाँ पे लैंड बहुत फर्टाइल होगी वहाँ पे हम एग्रीकल्चर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है इकोनॉमिक एंड ह्यूमन फैक्टर। दीज इंक्लूड टोटल पॉपुलेशन ऑफ द रीजन, इंडस्ट्रियल लेवल ऑफ द डेवलपमेंट etc। अब किसी भी जगह पे पॉपुलेशन कभी कभी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से भी होती है कि जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे बहुत सारे ह्यूमन बींग आके रहने लगते हैं। क्यों? अपनी लाइफ की अर्निंग के लिए, ताकि वो पैसे कमा सकें। फॉर एग्जाम्पल, एरिया हैविंग लो ग्रेड और मे नॉट डेवलप माइनिंग ओइंग टू इट्स हाई कॉस्ट। अब कभी कभी कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे माइनिंग, मिनरल तो है माइनिंग के लिए, लेकिन माइनिंग की नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि माइनिंग की कॉस्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे लोग नहीं रहेंगे। encroachment on forest and cropland may be more for meeting human requirement like building house, road and rails etc। और हम क्या कर रहे हैं, हम ह्यूमन बीइंग की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, बिल्डिंग हाउस बनाने के लिए बहुत सारे लैंड को यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है लैंड रिसोर्स। अब लैंड की क्या क्या रिसोर्सेज हैं। सॉइल इज़ द अपर मोस्ट